राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख 5 कहानियां सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने ज्येष्ठ मास का स्नान किया है तो रोज आपको स्नान करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। रोज महादेव जी के मंदिर में जाकर जल से अभिषेक करना चाहिए और बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इन कहानियों को रोज आप तारों की छांव में सुने। अगर तारों की छांव में सुनना असंभव हो तो आप दिन में कभी भी इन कहानियों को सुनेंगे तो भी आपको ज्येष्ठ मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम ज्येष्ठ मास की लगातार 5 कहानियां सुनते हैं। आइए ज्येष्ठ मास की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। वह ब्राह्मण पति पत्नी एक बार 4 धाम की यात्रा पर गए। वहां किसी अज्ञात बीमारी से दोनों की ही मृत्यु हो गई। बेटियां 8 और 9 बरस की थी। पुराने जमाने में गांव में ब्राह्मणों को सीधा दिया जाता था। सीधे में आटा, दाल, तेल, घी सभी चीजें दी जाती थी। तब गांव के सरपंच ने चौपाल में दोनों बेटियों को आश्वासन दिया कि बेटियों, रोज तुम्हारे घर आटा, दाल, तेल, घी आ जाया करेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने तुम्हारे माता पिता को छीन लिया, इसका हमें बहुत दुख है, लेकिन अब हम सब गांव वाले हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। इस तरह दोनों बेटियों का गुजर बसर चलने लगा। छोटी बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब दोनों बेटियां 16 और 18 बरस की हुई तो छोटी बेटी ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि जीजी, ज्येष्ठ का महीना लगने वाला है। गांव की सभी औरतें ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करेगी और पूरे मास में बड़ पीपल और आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करेगी। जीजी, आप भी हमारे साथ कल सुबह जल्दी उठना। हम भी गांव की औरतों के साथ गंगा नदी पर स्नान करने के लिए जाएंगे और हम भी पूरे ज्येष्ठ मास का व्रत करेंगे, कथा कहानियों को सुनेंगे, बड़ पीपल और आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करेंगे। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि अरे छोटी, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए तू ही कर ले। तब छोटी बेटी सुमित्रा ने पूरी श्रद्धा और लगन के साथ ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया और गांव की औरतों के साथ बैठकर ज्येष्ठ मास की कथा कहानियों को सुनने लगी और बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करने लगी। इस तरह समय गुजरने लगा। तब एक दिन गांव में साधु संतों और महात्माओं की एक टोली आई। बड़ी बहन उन साधु संतों की टोली में घर छोड़कर चली गई, लेकिन छोटी बहन ने अपना सत नहीं छोड़ा। वह पूरी सादगी से गांव में अपने ही घर में रह रही थी। तब एक दिन गांव के सरपंच ने एक फैसला लिया कि ब्राह्मण की बड़ी बेटी साधु संतों के साथ चली गई, अब हमें छोटी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। तब सभी गांव वालों ने खुशी खुशी धन एकत्रित किया और फिर सरपंच ने छोटी बहन सुमित्रा का विवाह धूमधाम से एक ब्राह्मण युवक के साथ करवा दिया। छोटी बहन हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करती थी। बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ को सींचती थी, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती थी, तुलसा जी को सींचती थी और अपनी बड़ी बहन की कुशलता के लिए प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरी बड़ी बहन को सद्बुद्धि दीजिए और वो जल्दी वापस घर आ जाए, ऐसा चमत्कार कर दीजिए। तब एक दिन सुबह सुबह छोटी बहन सुमित्रा को न जाने क्या हुआ, वह अजीब सा बर्ताव कर रही थी। तुलसी जी को बार बार सींच रही थी और पूरे घर में पानी का छिड़काव कर रही थी और तुलसी जी की परिक्रमा कर रही थी और जय हो चारभुजा नाथ जी की, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो तुलसी माता की कर रही थी और बोल रही थी कि आग लग गई, बुझाओ बुझाओ, आग लग गई। घर के अंदर सो रहा सुमित्रा का पति जब ऐसे सुना तो वह उठ कर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी तुलसा जी में जल दे रही थी, पूरे घर में पानी का छिड़काव कर रही थी और बोल रही थी, आग लग गई, आग लग गई, बचाओ। तो पति ने पूछा कि अरे भगवान, कहाँ आग लग गई? तो सुमित्रा ने कहा कि मेरी बड़ी बहन जिन साधु संतों की टोली के साथ गई थी, उनकी सबकी झोपड़ियां जल गई। मैं अपनी बहन की झोपड़ी की आग बुझा रही हूँ।
पति ने कहा कि अरे सुमित्रा, तू पागल हो गई है। तुझे कैसे पता चला कि तेरी बहन की झोपड़ी में आग लग गई है? तू यहाँ पानी का छिड़काव करके अपनी बहन की झोपड़ी की आग कैसे बुझेगी? तू तो यहाँ पानी का छिड़काव कर रही है और वहाँ तेरी बहन की झोपड़ी की आग कैसे बुझेगी? तू तो यहाँ घर पर है और तेरी बहन न मालूम कहाँ है, उसे गए तो कई बरस हो गए हैं। तो सुमित्रा बोली कि अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो आप अभी गंगा तट पर जाइए और मेरी बहन मिले तो उसे लेकर आइए। सुमित्रा का पति आश्चर्य में पड़ गया। वह उसी समय गंगा तट पर गया। वहाँ का दृश्य देखकर भुचक्का रह गया। वहाँ सभी की झोपड़ियाँ पूरी पूरी जल चुकी थी। मात्र एक झोपड़ी थी जो अध जली थी। सुमित्रा का पति उस अध जली झोपड़ी के पास गया तो देखा कि वहाँ एक साध्वी के कपड़ों में एक पतली दुबली सी औरत घूंघट निकालकर रो रही थी। सुमित्रा का पति उसे देखकर पहचान गया कि हो न हो यही मेरी बड़ी साली है। सुमित्रा का पति बोला कि जीजी, मैं तुम्हारी छोटी बहन सुमित्रा का पति हूँ। उसी ने तुम्हारी इस झोपड़ी की आग बुझाई है। उसी ने तुम्हें मुझे यहाँ लेने के लिए भेजा है। अब आप वापस घर चलिए। इस तरह सुमित्रा का पति अपनी साली को लेकर घर आ गया। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि जीजी, मैं तुम्हें घर के अंदर एक शर्त पर ही आने दूंगी, जब तुम शादी करना स्वीकार करोगी। तो बड़ी बहन ने कहा कि अरे छोटी, तू तो बड़ी ही समझदार है। तूने मुझे ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने को कहा, लेकिन मैंने ही नहीं किया, इसीलिए मुझे ये दुख देखने पड़ रहे हैं। उसके बाद बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि अरे बहन, अब मुझसे इस उम्र में कौन विवाह करेगा? तो छोटी बहन ने कहा कि जीजी, हमारे गांव के 4 दरवाजे हैं, आप हर दरवाजे पर जाइए। जो भी पुरुष सबसे पहले आपको मिले, आप उसी से विवाह कर लेना। आप उसी के गले में वरमाला डाल देना। तब बड़ी बहन गांव के पहले दरवाजे पर गई। वहां उसे एक कोढ़ी पुरुष बैठा हुआ मिला। उसके पूरे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। बड़ी बहन ने उसे देखा और वापस घर आ गई। छोटी बहन ने कहा कि जीजी, तुम अकेली क्यों आई हो? बड़ी बहन बोली कि छोटी, मेरी किस्मत ही खराब है। गांव के दरवाजे पर एक कोढ़ी बैठा हुआ मिला। उसके पूरे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। तो छोटी बहन ने कहा कि आप गांव के दूसरे, तीसरे, चौथे सभी दरवाजे पर जाइए और जो भी सबसे पहले मिले, आप उसी के गले में वरमाला डाल देना। उसके बाद बड़ी बहन गांव के दूसरे, तीसरे और चौथे दरवाजे पर गई, लेकिन उसे हर दरवाजे पर वही कोढ़ी पुरुष बैठा हुआ मिला। बहन ने अपना भाग्य समझ लिया और उसने उसी कोढ़ी के गले में वरमाला डाल दी और उसे लेकर घर आ गई। छोटी बहन ने धूमधाम से उस कोढ़ी पुरुष के साथ अपनी बड़ी बहन का विवाह करवा दिया। बड़ी बहन मनी मन सोचने लगी कि भला कोई भला पुरुष मुझसे क्यों विवाह करेगा। मैं अब अपने कोढ़ी पति की सेवा करूंगी और अपने पापों को धोऊंगी। उसके बाद बड़ी बहन अपने कोढ़ी पति के साथ अपने ससुराल में चली गई। ससुराल में आकर वह अपने कोढ़ी पति की सेवा करने लगी और जंगल से जड़ी बूटियां लाकर घिसती और अपने कोढ़ी पति के कोढ़ वाली जगह पर लगाती। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार की बात है, ज्येष्ठ का महीना आया। ज्येष्ठ मास में बड़ी बहन ने ज्येष्ठ मास का स्नान किया, व्रत किया और बड़ पीपल, आंकड़े, केले को सींचने लगी। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने लगी। तुलसी जी को सींचने लगी, दिया बाती करने लगी। इस तरह वह अपना समय बिताने लगी। तब एक बार की बात है, ज्येष्ठ के महीने में उनके गांव में भागवत कथा करने वाली एक मंडली आई। तो बड़ी बहन अपने कोढ़ी पति के साथ भागवत कथा सुनने के लिए पहुंची, लेकिन किसी ने भी उस कोढ़ी मनुष्य को पांडाल में बैठने नहीं दिया। तब बड़ी बहन अपने कोढ़ी पति के साथ पांडाल के बाहर बैठ गई और भागवत कथा सुनने लगी। बाहर बहुत तेज धूप और गर्मी थी और गरम गरम लू चल रही थी। गरम गरम हवा के थपेड़े उन्हें सहने पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी बड़ी बहन और उसका कोढ़ी पति पांडाल के बाहर बैठकर ही कथा सुनने लगे। इस तरह 3-4 दिन बीत गए। तब 5वें दिन बहुत तेज आंधी, तूफान और बरसात आया। बड़ी बहन और उसका पति पांडाल के बाहर ही बैठे थे।
वे पूरे बरसात में भीग गए। बड़ी बहन ने अपने पति से कहा कि बरसात और आंधी तूफान आ रहा है, अतः हमें घर चलना चाहिए। लेकिन उसका कोढ़ी पति बोला कि भगवान, हम दोनों यहीं बैठकर कथा सुनेंगे। तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ। भगवान चार भुजानाथ वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने अपने छत्र से उनके ऊपर छाया कर दी। बड़ी बहन और उसके कोढ़ी पति ने जब भगवान को साक्षात अपने सामने देखा तो वे उनके चरणों में गिर पड़े। पांडाल में बैठे सभी गांव वाले यह दृश्य देखने लगे। सभी बाहर आए और अपनी गलती पर दुखी हुए। सभी ने वहां भगवान चारभुजानाथ जी के साक्षात दर्शन किए। भगवान ने कोढ़ी पति का कोढ़ दूर कर दिया और उसे वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। छोटी बहन ने बड़ी बहन को ताड़ दिया। बड़ी बहन ने ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया तो भगवान ने उसे ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का फल दिया। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के स्नान की पुण्य फल देने वाली दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में चार भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके पिताजी ने मरने से पहले कहा था कि बेटो, मैंने अपने पूरे जीवन काल में कोई वैदिक शिक्षा नहीं ली और न ही मैंने तुम्हें सिखाई। हमारा घर यजमानों की मेहरबानी से चलता है। ना तो मुझे कोई मंत्र पाठ हवन यज्ञ करना आया और न ही मैंने तुम्हें सिखाया। लेकिन मेरी एक जमा पूंजी है, मैं तुम चारों भाइयों को देना चाहता हूँ। तुम उसे गांठ बांध लो। सभी ने सोचा कि पिताजी कोई गड़ा खजाना बताएंगे। सभी बेटा बहू पिताजी की खाट के पास आकर खड़े हो गए। तब उनके पिता ने कहा कि बेटो, मैंने पूरे जीवन काल में हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान किया, लेकिन कोई व्रत और दान नहीं कर पाया। फिर भी हमारे परिवार पर भगवान राधा दामोदर का हमेशा आशीर्वाद रहा। इसलिए तुम सब भी हर साल ज्येष्ठ मास में गंगा तट पर जाकर स्नान करना, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना, बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करना। यही मेरी जमा पूंजी है। उसके बाद समय बीतने लगा। उसके कुछ समय के बाद उनके पिताजी का देवलोक गमन हो गया। पहले के जमाने में बच्चे अपने बड़ों का कहना मानते थे, पूरी इज्जत के साथ। तब सभी चारों भाइयों ने हर साल ज्येष्ठ मास का गंगा नदी के तट पर जाकर स्नान करने लगे और एक समय भोजन करने लगे। इस तरह देखते देखते उन सभी भाइयों का परिवार बढ़ने लगा और यजमानों से मांग कर लाया हुआ आटा, दाल, तेल, घी उनके परिवार को कम पड़ने लगा। तब ज्येष्ठ का महीना था। बड़े भाई की पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप नगर के राजा के पास जाकर कोई काम मांगिए, वे जरूर हमारी मदद करेंगे। तब बड़ा बेटा पंडित जी की पोशाक पहनकर तिलक छापा लगाकर राजा के दरबार में गया। राजा पंडितों और ब्राह्मणों की खूब इज्जत करता था। बड़े बेटे ने राजा से जाकर काम मांगा तो राजा ने कहा, अरे पंडित जी, आप सही समय पर आए हैं। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, मुझे ज्येष्ठ मास में यज्ञ करवाना है, तो आप आज से ही शुरू कर दीजिए। राजा के महल के पिछवाड़े में एक बहुत बड़ा भगवान विष्णु का मंदिर था। बड़ा बेटा वहां गया। उसे कोई मंत्र आदि आते नहीं थे, नहीं उसने कभी यज्ञ किया था। उस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के अलावा और कोई नहीं था। तो बड़ा बेटा जोर जोर से आंखें बंद करके बोलने लगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और शाम होने पर वह राजा के महल में गया तो राजा ने उसे एक सोने की मोहर दी। बड़े भाई ने उससे घर का पूरा राशन खरीदा और राशन लेकर वह घर आने लगा। जब बड़ा भाई सामान लेकर घर आ रहा था तो दूसरे नंबर के भाई की पत्नी ने अपने जेठ को इतना सारा खाने का सामान लाते हुए देखा तो उसने अपने पति से कहा कि जेठ जी राजा के यहाँ काम मांगने गए थे तो उन्हें खूब सारा सामान मिला है, आप भी राजा से काम मांगने के लिए जाइए। तब दूसरा भाई भी राजा के पास काम मांगने पहुंचा। राजा ने कहा कि एक पंडित जी पहले से ही विष्णु पाठ कर रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं, आप भी वहां जाकर पाठ करिए। तब दूसरा भाई भी मंदिर में पहुंच गया। तब पहला भाई आंखें बंद करके जोर जोर से बोल रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। दूसरा भाई भी उसी के पास जाकर बैठ गया और बोलने लगा, जो तेरा होगा वही मेरा होगा।
जो तेरा होगा वो ही मेरा होगा। फिर शाम को राजा ने दोनों पंडितों को एक एक सोने की मोहर दी। उसके बाद तीसरा भाई भी अपनी पत्नी के कहने पर राजा के यहाँ काम मांगने पहुँच गया। राजा ने उसे भी विष्णु पाठ करने और यज्ञ करने के लिए मंदिर में भेज दिया। पहला भाई बोल रहा था अब क्या होगा। दूसरा भाई बोल रहा था जो तेरा होगा वो ही मेरा होगा। तो तीसरा भाई भी उनके पास जाकर बैठ गया और बोला कि वह सब तो ठीक है, लेकिन कब तक ढकेंगे। उसके बाद चौथा भाई भी राजा के पास काम मांगने के लिए पहुंच गया। राजा को और भी खुशी हुई कि भगवान की लीला भी बड़ी ही अजीब है। बिना बुलाए ही पंडित जी आ रहे हैं। राजा ने उसे भी मंदिर में यज्ञ और पाठ करने के लिए भेज दिया। चौथा भाई भी अपने तीनों भाइयों के पास जाकर के बैठ गया। इस तरह पहला भाई बोल रहा था कि अब क्या होगा। दूसरा भाई बोल रहा था कि जो तेरा होगा वो ही मेरा होगा। तीसरा भाई बोल रहा था कि वो सब तो ठीक है, लेकिन कब तक ढकेंगे। चौथा भाई बोला कि ढके जब तक ढको, ढके जब तक ढको। इस तरह चारों भाइयों को रोज ज्येष्ठ मास में एक एक सोने का टका मिलने लगा। उनका घर धन दौलत से भर गया। ज्येष्ठ मास के जब 7-8 दिन रह गए तो भगवान विष्णु ने सोचा कि ये चारों भाई तो मन के बड़े ही सीधे और सच्चे हैं, लेकिन इन्होंने झूठ बोला है तो झूठ की सजा तो इन्हें जरूर मिलेगी। मुझे इन चारों भाइयों को इनसे प्रायश्चित करवा के इनका उद्धार करना चाहिए। इन चारों ने ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत किया है। तब विष्णु भगवान उसी राजा के पास उनके गुरु का वेश बनाकर राजा के महल में आए। राजा ने अपने गुरु को देखकर चरण स्पर्श किया और आदर सम्मान किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। तब राजा ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, आपने कहा था कि ज्येष्ठ मास में मैं विष्णु भगवान का पाठ कराऊं और यज्ञ कराऊं, तो मेरे मंदिर में 4-4 पंडित विष्णु भगवान का पाठ कर रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं। भगवान रूपी गुरुजी राजा से बोले कि राजा ठीक है, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। तब विष्णु रूप में गुरुजी उन चारों भाइयों के पास गए और उन्होंने कहा कि अरे पंडितों रुको। तब सभी भाई डर गए और गुरुजी के पांव पकड़ लिए और पूरी सच्चाई उन्हें बता दी। तब भगवान रूपी गुरुजी उन चारों पंडितों से बोले कि तुम मन के भोले हो, सच्चे हो। माना कि तुम्हें कुछ नहीं आता, लेकिन तुमने झूठ तो बोला ही है, और वो भी ज्येष्ठ मास में, और साथ ही तुम रोज दक्षिणा भी लेकर जा रहे हो, तो तुम्हें पाप दोष चढ़ गया है। अब मैं तुम्हें विष्णु पाठ सिखाता हूँ और यज्ञ करना बताता हूँ। अब तुम ईमानदारी से इन बचे हुए ज्येष्ठ मास के दिनों में विष्णु भगवान का पाठ करो और यज्ञ करो और पश्चाताप करके झूठ का भार उतारो, तुम्हारे सभी के दिन फिर जाएंगे। तब सभी ने विष्णु भगवान रूपी गुरुजी से विष्णु पाठ करना सीखा और यज्ञ करना सीखा। उसके बाद गुरुजी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब सभी चारों भाइयों ने लगातार ज्येष्ठ मास के आखिरी 8 दिनों तक ईमानदारी से विष्णु भगवान का पाठ किया और यज्ञ हवन किया। जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि आई तो राजा ने पूरी नगरी को भोजन खिलाया और प्रसादी का वितरण किया। तभी संयोगवश राजा के असली गुरुजी आ गए। तब गुरुजी ने आते ही राजा से पूछा कि अरे राजा, क्या तुमने ज्येष्ठ मास में विष्णु भगवान का पाठ करवाया, यज्ञ हवन करवाया या नहीं? राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि गुरुजी, अभी 8 दिन पूर्व ही तो आप महल में आए थे, तब मैंने आपको पूरी बात बताई थी और आप चारों पंडितों से मिलकर भी आए थे। लेकिन गुरुजी ने कहा कि राजन, मैं तो प्रयाग गया हुआ था, मैं तो आज ही लौटा हूँ। राजा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन चारों भाइयों को पूरी बात समझ में आ गई। उन चारों भाइयों को ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने का पूरा फल मिला। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उन चारों भाइयों को सद्बुद्धि दी, उन्हें दर्शन दिए और उनका घर धन धान्य से भर दिया, वैसे सबका भरना कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुकारा बनने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम ज्येष्ठ मास की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक सास और बहू थी। जब ज्येष्ठ का महीना लगा
तो सास ने बहू से कहा कि बहू, मैं ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने के लिए हरिद्वार जाऊंगी, पीछे से तू घर का ध्यान रखना। तो बहू ने सासू से कहा कि सासू जी, मैं भी ज्येष्ठ मास का स्नान करना चाहती हूँ। तो सास बोली कि बहू, अभी तेरी उम्र ही क्या है, अगर तू भी ज्येष्ठ मास का स्नान करने के लिए मेरे साथ हरिद्वार चलेगी तो पीछे से हमारे घर का कौन ध्यान रखेगा, गाय भैंसों का काम कौन करेगा। तो बहू बोली कि सासू जी, ज्येष्ठ मास का स्नान कैसे करते हैं मुझे भी बताइए। तो सास बोली कि बहू, रोज सुबह जल्दी उठकर तारों की छांव में स्नान करते हैं, फिर नारायण तारायण पारायण करते हैं, एक समय शाकाहारी भोजन खाते हैं। बहू ने सास से व्रत की पूरी विधि पूछी। उसके बाद सास 1 महीने के लिए हरिद्वार चली गई। पीछे से बहू घर से एक कुंडा कुएं पर लेकर जाती, कुंडे में पानी भरकर स्नान करती। स्नान करने के बाद नारायण यानी सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तारायण यानी ध्रुव तारा का दर्शन करती, पारायण यानी रामायण का पाठ करती और बहू स्नान करके कुंडे को उठाकर घर ले आती। इस तरह बहू भी ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने लगी। एक दिन जब वह सुबह सुबह कुएं पर स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर उठी तो वहां कुएं के पाल पर एक युवक बैठा हुआ मिला, जो बोला कि सास तो नहावे ऊंडे में, बहू नहावे कुंडे में। बहू बोली कि भाई जी, आप कौन हैं और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो युवक बोला कि सही तो बोला, तेरी सास तो हरिद्वार में गंगा स्नान कर रही है और तू कुंडे में पानी भरकर ज्येष्ठ मास का स्नान यही कर रही है। उस दिन जब बहू कुंडे को उठाने लगी तो कुंडा भारी हो गया, तो उसी युवक ने उसे कुंडा उचवाकर उसके सिर पर रखवा दिया। इस तरह ज्येष्ठ मास का महीना पूरा हो गया। ज्येष्ठ मास का महीना पूरा होते ही हरिद्वार से सास भी घर आ गई। घर आते ही उसने बहू से कहा कि बहू, मैंने पूरे ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया है, तो कल हमें 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन कराना है। तू कल खीर पूरी हलवा बना देना। उस दिन जब बहू कुएं पर पानी भरने गई तो उदास होकर बैठ गई, तो वही युवक उसे कुएं की पाल पर बैठा मिला। उसने कहा कि बहन, आज उदास क्यों बैठी है। तो बहू बोली कि भाई जी, कल मेरी सास ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत के नाम से 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन कराएगी, लेकिन ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत तो मैंने भी किया था, मैं कहाँ से जिमाऊं। तो वह युवक बोला कि बहन, मैं तेरे घर जीवने आ जाऊंगा। तो बहू बोली कि भाई जी, अगर मेरी सास को पता चला तो वह नाराज होगी। युवक बोला कि उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं केवल तुमको ही दिखाई दूंगा। बहू बोली कि भाई जी, आप कौन हैं, आप मुझे दर्शन दीजिए। तभी विष्णु भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। बहू यह देख कर खुश होगी और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उसके बाद खुशी खुशी घर आई। दूसरे दिन बहू ने खीर पूरी हलवा कचौरी बनाई। रसोई के बाहर सास के द्वारा बुलाए गए 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण जीम रहे थे, तो रसोई के अंदर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जीम रहे थे। बहू भाग भाग कर कभी बाहर खाना परोसती तो कभी रसोई में। फिर जब सासू ने कहा कि बहू, इन 5 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को कपड़े और दक्षिणा दे दे, बहू ने सभी को कपड़े और दक्षिणा दी। फिर से बहू उदास होकर बैठ गई। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने पूछा कि बेटी, तू क्यों उदास है। तो बहू बोली कि मेरी सास ने अपने पंडितों को जिमाकर कपड़े और दक्षिणा दिलवाए हैं, लेकिन मैं आपको क्या दूं। तब भगवान मुस्कुराए और बोले कि बेटी, तुम हमें तुलसी दल दे दो। तब बहू ने विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को एक एक तुलसी दल दे दिया। भगवान के हाथ में जाते ही वह तुलसी दल सोने की मोहर में बदल गया। जब सभी ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी खाना खाकर चले गए तो सास बोली कि बहू, चल अब हम दोनों भी भोजन कर लेते हैं। जैसे ही सास रसोई में आई तो वहां 2 थाल में हीरे मोती जगमग कर रहे थे और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के पगलियां बने हुए थे। सास ने बहू से पूछा कि बहू, ये सब क्या है। तो बहू ने पूरी बात बता दी। तो सास बहू के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि बहू, तुझे तो ज्येष्ठ मास के स्नान का फल हरिद्वार जाए बिना यहीं मिल गया। तब बहू सास से बोली कि सासू माँ, उल्टी गंगा थोड़े ही बहती है, मैं आपके पांव लगूंगी, आप विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के पांव लगना। सास बोली कि बहू, ये सब तेरे सत का प्रताप है,
तूने पूरी श्रद्धा व लगन के साथ ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया, इसीलिए तेरे ऊपर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी टूटे हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम ज्येष्ठ मास की चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा था। उसका नाम चंद्रसेन था। वह बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह रोज 1 किलो सोना दान दिया करता था। राजा जरूरतमंदों में व साधु संतों, ब्राह्मणों और योग्य पंडितों में दान करता और 2 जूनी बात सुनता था। उसी नगर में एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी, अपनी बूढ़ी माँ और 2 बेटियों के साथ रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही दरिद्र थी। वह न तो स्नान करती और न ही पूजा पाठ करती थी। लेकिन उस ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी ही गुणवती थी। दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सभी तरह के व्रत उपवास किया करती थी। ब्राह्मण की बड़ी बेटी हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान करती और ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करती थी। और साथ ही हर नवरात्रि पर वह उपवास करती। नवरात्रि में दुर्गा चालीसा, माता सप्तशती का पाठ करती थी। उस ब्राह्मण सोम शर्मा को ज्यादा वैदिक शिक्षा की जानकारी नहीं थी। ब्राह्मण के घर में गरीबी थी। एक समय के खाने का जुगाड़ भी वह ब्राह्मण बड़ी मुश्किल से कर पाता था। वह रोज अपने यजमानों से सीधा मांग कर लाता था। उसी से उस ब्राह्मण का गुजारा चलता था। तब एक दिन ब्राह्मण की बड़ी बेटी सुशीला ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, हमारे नगर के राजा चंद्रसेन के पास जाइए और उन्हें 2 जूनी बात सुनाइए। बदले में वे आपको अच्छी दक्षिणा देंगे। तब सोम शर्मा ब्राह्मण अपनी बेटी से बोला कि बेटी, मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं है, मैं उन्हें क्या 2 जूनी बात सुनाऊंगा। तो बेटी गुणवती बोली कि पिताजी, जो आपको मैं बोलूं आप वही जाकर राजा को सुना देना। तब गुणवती ने कहा कि पिताजी, आप राजा से जाकर के कहना कि धर्म की जड़ हमेशा हरी भरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तब ब्राह्मण सोम शर्मा उसी दिन नगर के राजा के पास गया। उसकी बेटी ने जो उसे बोलने के लिए कहा था, उसने जाकर वही बोल दिया। उसने कहा कि हे महाराज, धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। 2 जूनी बात सुनते ही राजा ने ब्राह्मण को सोने का टका दिया। ब्राह्मण सोम शर्मा सोने का टका लेकर खुशी खुशी घर आ गया और उसने अपनी बड़ी बेटी सुशीला से कहा कि बेटी, अब हमारे दिन भी तुम्हारी वजह से अच्छे हो जाएंगे। बेटी, तुम अपनी माँ की भी बुद्धि ठीक कर दो ताकि वह भी रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करे, ठाकुर जी की पूजा करे। बेटी, तुम अपनी माँ की बुद्धि फेर दो, शायद उसका भी भला हो जाए। तब बेटी सुशीला अपने पिता से बोली कि पिताजी, एक न एक दिन माँ को भी समझ आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। ब्राह्मण की बड़ी बेटी सुशीला ही रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि करके घर आंगन बुहारती, झाड़ू पोछा करती, ठाकुर जी की पूजा करती और घर का खाना बनाती थी। वही घर की सारी जिम्मेदारी उठाती थी। ब्राह्मणी बड़ी ही आलसी थी। वह पूरे समय सोती रहती थी और उठते ही सबसे पहले भोजन करती थी। ब्राह्मण की बड़ी बेटी सुशीला ने अपनी माँ को बहुत समझाया कि माँ, आप रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान किया करो, ठाकुर जी की पूजा किया करो। ब्राह्मण सोम शर्मा ने भी अपनी पत्नी को बहुत समझाया। भगवान, सुबह जल्दी उठकर स्नान किया करो, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया करो, घर आंगन बुहारा करो, पूजा पाठ किया करो, ठाकुर जी की पूजा किया करो, हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मणी के सिर पर जूं तक भी नहीं रेंगती थी। अब ब्राह्मण रोज नगर के राजा के पास जाने लगा और रोज राजा को 2 जूनी बात कहता। बदले में राजा उसे 1 सोने का टका देते। इस तरह 7-8 दिन निकल गए। राजा के दरबार में बहुत से ज्ञानी पंडित, संत, महात्मा बैठे रहते थे जो भागवत कथा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रामायण पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। उन सबको ब्राह्मण सोम शर्मा से जलन होने लगी। वे सभी मन ही मन सोचने लगे कि हम तो पूरे पूरे दिन यहाँ बैठकर
यज्ञ हवन करते हैं और यह ब्राह्मण 2 जूनी बात कहता है और सोने का टका लेकर चला जाता है। तब सभी ने मिलकर एक योजना बनाई और उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए कि हे महाराज, आप उस ब्राह्मण सोम शर्मा को रोज 1 सोने का टका देते हो, यह अच्छी बात है, लेकिन आप उनसे पूछना कि जो वह कहता है उसका क्या मतलब है। राजा ने कहा कि आप सबने अच्छी बात कही, अभी जब वह आएगा तो मुझसे जरूर पूछूंगा। तभी सोम शर्मा ब्राह्मण दरबार में आया और वह राजा से बोला कि हे महाराज, धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तब राजा ने उस ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण, जो तुमने मुझे 2 जूनी बात सुनाई है उसका अर्थ बताओ, तभी मैं तुम्हें सोने का टका दूंगा। ब्राह्मण बेचारा थर थर कांपने लगा। उसने हिम्मत बटोरी और राजा से कहा कि हे महाराज, इसका अर्थ मैं आपको कल बताऊंगा। तब राजा ने कहा कि तब तुम्हें सोने का टका भी मैं कल ही दूंगा। बेचारा सोम शर्मा ब्राह्मण दुखी मन से घर आया और अपनी बेटी सुशीला को पूरी बात बताई। तब उसकी बेटी अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप चिंता न करें, जैसा मैं कहती हूँ आप कल राजा से वो ही कह देना। तब दूसरे दिन ब्राह्मण सोम शर्मा राजा के दरबार में पहुंचा और वह वही बोला जो उसकी बेटी ने बोलने के लिए कहा था। सबसे पहले ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तब राजा ने कहा कि अरे ब्राह्मण, इसका अर्थ बताओ। ब्राह्मण वही बोला जो उसकी बेटी ने बोलने के लिए कहा था। ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, अगर आपको इसका अर्थ जानना है तो वन में एक साधु कठोर तपस्या कर रहा है, आप उसके पास जाइए, वो ही आपको इसका अर्थ बताएंगे। तब राजा उसी समय घोड़े पर बैठकर अकेले ही वन में साधु की कुटिया में पहुंच गया और वहां जाकर अपने आने का कारण बताया। साधु ने राजा का खूब आदर सम्मान किया और उसको अर्घ्यपान देकर उसको कंद मूल फल खाने को दिए। राजा ने कंद मूल फल खाया और शीतल जल पिया। उसके बाद साधु ने राजा से कहा कि हे महाराज, मेरे पास एक अमृत पात्र है, उसमें जल भरकर आप देखोगे तो आपको आग के इस बात का पता चल जाएगा। उस साधु ने बड़ी कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक अमृत पात्र वरदान में पाया था। उस अमृत पात्र में जल भरकर अगर देखा जाता था तो स्वर्ग लोक और धर्मराज जी के यहाँ जो भी घटना घटित हो रही होती थी वह साफ साफ दिखाई देती थी। तब राजा ने अमृत पात्र में झांक कर देखा तो वहाँ सब अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। किसी की आंख फूटी हुई थी तो किसी का हाथ टूटा हुआ था, कोई कोढ़ से पीड़ित था तो कोई मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा था, किसी को आरे से चीरा जा रहा था तो कोई अंधे कुएं में पड़ा था जिन्हें तमोग नाम के कीड़े काट रहे थे। वहीं पर एक सोने का महल बन रहा था। तब राजा ने अमृत पात्र के जल से पूछा कि यह सोने का महल किसके लिए बन रहा है। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि यह सोने का महल मृत्युलोक में एक राजा चंद्रसेन है, जो जरूरतमंदों में और योग्य पंडितों और ब्राह्मणों में 1 किलो सोना दान करता है। यह महल उसी के लिए बन रहा है। राजा को ब्राह्मण की 2 जूनी बात का अर्थ मिल चुका था। वह बहुत खुश हुआ और साधु को प्रणाम करके वापस अपने महल में आ गया। राजा मन ही मन सोचने लगा कि मृत्यु लोक में तो मैं ही हूँ जो रोज 1 किलो सोना दान में देता हूँ। उसके बाद राजा महल में आ गया। महल में आने के बाद राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई। दूसरे दिन वह ब्राह्मण फिर से राजा के महल में आया और 2 जूनी बात सुनाई। राजा ने इस बार उसे 5 सोने की मोहरें दी। सभी पंडित और साधु महात्माओं को ब्राह्मण से और भी चिढ़ होने लगी। तब एक दिन वापस सभी ने मिलकर राजा के कान फिर से भरने शुरू किए। सभी ने मिलकर राजा से कहा कि हे महाराज, इस सोम शर्मा ब्राह्मण के 2 लड़कियां हैं, जिनमें से बड़ी लड़की सुशीला बड़ी ही सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की और चतुर है। उसे तो आपकी रानी बनना चाहिए। राजा लोग कान के कच्चे होते हैं, दूसरे जोड़ कहते हैं वे उसी को सच मान लेते हैं।
दूसरे दिन राजा ने ब्राह्मण सोम शर्मा से कहा कि अरे ब्राह्मण, हमने सुना है तेरे एक विवाह लायक लड़की है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। ब्राह्मण फिर से थर थर कांपने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मैं अपनी लड़की से पूछकर बताऊंगा। ब्राह्मण दुखी मन से वापस घर आया और अपनी बेटी को पूरी बात बताई और बोला कि बेटी, अच्छा होता कि हम राजा के पास जाते ही नहीं, हमारी इज्जत तो रह जाती। तो बेटी गुणवती अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं, जैसा मैं कहती हूँ आप वही जाकर राजा से कहना। पिताजी, कल जब आप राजा के दरबार में जाओ तो राजा से कहना कि हे महाराज, एक बार अमृत पात्र में फिर से जाकर देखो कि धर्म की जड़ हरी है या नहीं। इसके बाद दूसरे दिन ब्राह्मण सोम शर्मा राजा के महल में गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे महाराज, मेरी बेटी ने कहा है कि आप एक बार वापस साधु के पास जाकर अमृत पात्र में झांककर देखिए कि धर्म की जड़ हरी है या नहीं। यह सुनकर राजा को बड़ी उत्सुकता हुई। तुरंत घोड़े पर सवार होकर वन में साधु के पास देखने पहुंचा। इस बार साधु राजा को देखते ही क्रोधित हो गया और बोला कि अरे दुष्ट पापी, तू यहाँ क्यों आया है। राजा को महान आश्चर्य हुआ कि इस साधु ने कुछ दिन पहले मेरी बहुत सेवा करी थी, मेरा खूब आदर सम्मान किया था, लेकिन इस बार यह मेरा अपमान कर रहा है। फिर भी राजा ने हिम्मत बटोरी और साधु से कहा कि हे महात्मा जी, एक बार और अमृत पात्र में देखना चाहता हूँ। साधु ने कहा कि हे राजन, यह मैं तुम्हें आखिरी बार दिखाऊंगा, उसके बाद दिखाना तो मेरे हक में भी नहीं है। तब साधु ने अमृत पात्र में जल भरा। राजा ने देखा कि स्वर्ग में सारे दृश्य तो वैसे के वैसे ही थे, लेकिन सोने के महल को तोड़ा जा रहा था। राजा ने अमृत पात्र के जल से पूछा कि यह सोने का महल क्यों तोड़ रहे हो। तो तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि मृत्युलोक का राजा चंद्रसेन बड़ा ही पापी और दुष्ट है, एक ब्राह्मण की लड़की से विवाह करना चाहता है, एक सत वाली ब्राह्मण की लड़की का सत अपवित्र कर रहा है। अब तो राजा का माथा ठनका। राजा ने साधु से भी अपनी गलती की माफी मांगी। तुरंत उसी समय वह ब्राह्मण के घर पहुंचा और ब्राह्मण देव से माफी मांगने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी बेटी को कन्या बनाना चाहता हूँ और धूमधाम से उसके पसंद के लड़के से विवाह करवाना चाहता हूँ। तभी घर के अंदर से ब्राह्मण की बेटी सुशीला बोली कि हे राजन, आप अपवित्र हो गए हैं, आपने मुझसे विवाह का विचार करके बहुत बड़ा पाप किया है। मैं आपको अपना मुख तभी दिखाऊंगी जब आप ज्येष्ठ मास के पूरे महीने में स्नान करेंगे, व्रत करेंगे, ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल, आंवले और केले के पेड़ की पूजा करेंगे, गरीबों में दान करेंगे, तभी मैं आपको अपना मुंह दिखाऊंगी। उसके बाद वह राजा महल में आया। महल में आकर ज्येष्ठ मास का इंतजार करने लगा। जब ज्येष्ठ मास का महीना आया तो राजा ने पूरे विधि विधान से ज्येष्ठ मास का स्नान किया, ज्येष्ठ मास का व्रत किया और ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करी और खूब दान दक्षिणा दी। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण की दोनों बेटियों का कन्यादान किया और खूब दान दहेज दिया। एक संस्कारी बेटी की वजह से सोम शर्मा ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। उसके बाद राजा ने सोम शर्मा ब्राह्मण को भी खूब धन दौलत दिया। उसके बाद ब्राह्मण की पत्नी को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को ज्येष्ठ मास का स्नान करना चाहिए, ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के स्नान की पुण्य फल देने वाली 5वीं कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सास और बहू थी। गांव में सभी पनघट पर से पीने का पानी लाते थे, तो बहू भी रोज सुबह कुएं पर पानी लेने जाया करती थी। तब एक बार की बात है, ज्येष्ठ का महीना आया तो वह पनघट पर पानी लेने गई तो उसने देखा कि पनघट पर बहुत सी गांव की औरतें बैठकर बातें कर रही थी कि ज्येष्ठ का महीना लगने वाला है, हम सब ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत करेंगे।
तो बुढ़िया की बहू ने पूछा कि ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने से क्या होता है। तो एक बुजुर्ग महिला बोली कि बहू, ज्येष्ठ मास का स्नान करने से सबकी मन की मुरादें पूरी होती है, निसंतानों को संतान सुख मिलता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है, घर में धन की वृद्धि होती है, भगवान राधा दामोदर जी की कृपा बरसने लगती है। तब बहू ने निश्चय किया कि मैं भी ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करूंगी। मेरे पति को भी अभी तक अच्छी नौकरी नहीं मिली है और हमारी शादी को भी कई बरस हो गए हैं, मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। तब उसने घर आकर यह बात अपनी सास से कही कि सासू जी, पनगढ़ पर गांव की औरतें बातें कर रही थी कि ज्येष्ठ का महीना आने वाला है, ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भी ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत कर सकती हूँ? तो सास ने बहू से कहा कि बहू, तेरी तो पूरी उम्र पड़ी है, ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करेगी तो घर का कामकाज कौन करेगा? गाय भैंसों का चारा पानी, गोबर पोठे कौन उठाएगा? कौन दूध बेचने जाएगा? यह सुनकर बहू ममता उदास हो गई। रोज की तरह दूसरे दिन जब वह पनघट पर पानी भरने के लिए गई तो उसने अपनी मन की बात अपनी साथ की सहेलियों को बताई। तो उसकी साथ की सहेलियां बोली कि अरे तू तो बावली है, सासू को क्यों बताती है? तू ऐसा करना, पानी भरने आए जब एक जोड़ी कपड़े साथ लेकर आया कर और हमारे साथ घाट पर चलकर पहले स्नान कर लिया कर, पूजा पाठ करके कहानी सुन लिया कर और बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ को सींच लिया कर और फिर पीने का पानी लेकर घर चली जाया कर, किसी को क्या पता चलेगा। तब बहू ममता ने ऐसे ही किया। जब ज्येष्ठ का महीना लगा तो वह सुबह जल्दी उठी, पीने का पानी लाने का बहाना बनाकर एक जोड़ी कपड़े लेकर घर से अंधेरे में ही निकल गई और अपनी सहेलियों के साथ गंगा तट पर स्नान करी, पूजा करी, कथा कहानियां सुनी, बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करी और फिर पीने का पानी लेकर घर आ गई। घर आकर उसने एक समय भोजन किया। उसने यह बात अपनी सास को नहीं बताई। इस तरह पूरा एक महीना बीत गया। जब ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन आया तो उसकी सभी सहेलियों ने गंगा नदी में पहले पूजा करी, फिर दक्षिणा चढ़ाने लगी। लेकिन ममता के पास दक्षिणा चढ़ाने को कुछ नहीं था, तो उसने अपने हाथ की सोने की अंगूठी उतारकर गंगा नदी में भगवान राधा दामोदर का स्मरण करके गंगा नदी के जल में प्रवाहित कर दिया और वह घर आ गई। उस दिन ममता बहुत खुश थी कि उसने ज्येष्ठ मास का स्नान कर लिया और व्रत कर लिया। उस दिन घर आकर जब दोपहर में अपनी सास के पास आकर बैठी तो उसकी सास ने कहा कि अरे ममता, तेरे हाथ की सोने की अंगूठी कहाँ गई? यह सुनकर ममता घबरा गई। फिर उसने थोड़ा हिम्मत रखा और फिर बोली कि सासू माँ, हो सकता है कि जब मैं उपले बना रही थी तो उन उपलों में मेरी अंगूठी चली गई होगी। मैं अभी घर के पिछवाड़े जाकर देखती हूँ। तो सास बोली कि चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। तब ममता मनी मन सोचने लगी कि हे राधा दामोदर जी, अब आपको ही मेरी लाज रखनी होगी। अगर मेरी सास को पता चलेगा कि मैंने सोने की अंगूठी गंगा में प्रवाहित कर दी तो मेरी सास मुझे बहुत डांटेगी और फिर यह शिकायत वह मेरे पति से करेगी तो मेरे पति भी मुझे बहुत डांटेंगे। इसके बाद दोनों सास बहू घर के पिछवाड़े में गई और दोनों एक एक उपला तोड़कर देखने लगी। तो दोनों ही उपलों में से एक एक सोने की अंगूठी निकली। वहां जितने भी उपले पड़े थे, सास और बहू ने सभी उपले तोड़ दिए तो सभी उपलों में से 15-20 सोने की अंगूठियां निकली। यह देखकर सास को बहुत आश्चर्य हुआ। सास ने कहा कि अरे ममता, पूरी सच्चाई बता, तेरी तो एक सोने की अंगूठी गुमी थी, यहाँ तो 15-20 सोने की अंगूठियां निकली है। सच सच बता, क्या बात है? तब बहू ममता ने अपनी सास को पूरी सच्चाई बता दी। सास ने हाथ जोड़कर राधा दामोदर भगवान से क्षमा मांगी कि हे राधा दामोदर जी, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बहू के धर्म के मार्ग में आड़े आई। मैंने ही इसे ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने को मना किया था। मुझे माफ कर दो। हे ईश्वर, अगले साल हम दोनों सास बहू पूरे ज्येष्ठ मास का स्नान करेंगे, व्रत करेंगे, बड़ पीपल, आंकड़े, केले के पेड़ को सींचेंगे, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देंगे और रोज तुलसी जी को सींचेंगे, दिया बाती करेंगे।
इसलिए कहते हैं कि किसी के भी धर्म के मार्ग में आड़े नहीं आना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत बड़ा पाप लगता है। अगर कोई व्रत और स्नान करना चाहे तो उसे करने देना चाहिए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास की प्रमुख 5 कहानियां सुनी। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।